यहाँ पे सवाल है EIH के बारे में। लतीफ़ अहमद जी का सवाल है और ग्रुप में इन्होंने शिकायत की थी कि बहुत समय से ये पूछ रहे हैं EIH के बारे में, हम इस सवाल को ले नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं छोटी अवधि के लिए निवेश करना ठीक होगा या नहीं? EIH में एक्चुअली 2 है, लिमिटेड भी है और एसोसिएटेड भी है, तो प्राइस लेवल बताएँ तो उससे निकल जाएगा कौन-सा है। अगर 200 के आस-पास है तो लिमिटेड है, जी। अगर 400 साढ़े 400 के आस-पास है तो एसोसिएटेड है। अब इन्होंने प्राइस लेवल तो बताया नहीं है, तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर वापस। ये तो कन्फ्यूज़न होता है, जैसे अल कार्गो में भी हम लोगों के सामने ऐसा ही कन्फ्यूज़न आया था। हाँ, तो मोस्ट लाइकली ये फिर EIH लिमिटेड होगा बिकॉज़ वो ज़्यादा पॉपुलर है। EIH एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा मतलब वो माइक्रो कैप में आ जाएगा, इसलिए शायद उसके बारे में ये नहीं जानना चाहते होंगे। जी, जी। EIH लिमिटेड देखिए आज के तारीख में इतना आप समझ लीजिए कि ये प्रीमियमाइज़ेशन का दौर है और EIH ग्रुप के जितने भी होटल्स हैं, सब प्रीमियम लग्ज़री इसी रेंज में। जी। अच्छा, मैं अभी ये देख पा रहा हूँ इनका पहले जो सवाल आया था वो हाँ, उन्होंने पूरा नाम लिखा है इसमें EIH लिमिटेड ही और 223 इसका लेटेस्ट प्राइस जब उन्होंने पहले पूछा था तब प्राइस इसका था। और 2 महीने के लिए खरीदना चाहते हैं, ये भी इन्होंने लिखा है। तो मेरा जवाब ये है कि जो होटल सेक्टर में जिस तरह से एक स्टॉक्स की मूवमेंट है, अभी भी सेक्टर खत्म नहीं हुआ है बिकॉज़ जो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच है इतना ज़्यादा है कि प्राइसेज़ अभी भी जो इनका जो एवरेज रूम रेंट है, इसका सीएजीआर मुझे नहीं लगता कि 10-12% से कम होगा। वैसे 15% तक का भी प्रोजेक्शन है अगले 2-3 साल का और ख़ासकर डोमेस्टिक ट्रैवल का तो और ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे जहाँ स तक लगता है कि आप 2 महीने के हिसाब से EIH लिमिटेड लेना चाहते हैं, वो तो एकदम ठीक बात है ही नहीं। लेकिन अगर 2 साल के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से देखना चाहते हैं तो अ, होटल एंड टूरिज़्म में अभी भी जगह है। स्टॉक स्पेसिफिक जगह है, ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स में जगह है। सब अपनी-अपनी चाल अपने-अपने लेवल पे चल रहे हैं। EIH लिमिटेड यानी ओबेरॉय ट्राइडेंट ग्रुप ये सब में अभी इनकी जो एक्चुअल चाल है, मुझे लगता नहीं है कि अर्निंग से अगेंस्ट शुरू हुई है। और ये क्वार्टर ठंडा क्वार्टर रहता है मोस्टली ये EIH के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स इनका अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, जो मुझे समझ में आता है। तो कूल ऑफ जो है, ये अगेंस्ट द प्राइस राइज़ है 200 के आसपास से सीधा का सीधा 270-75 जाके उसके अगेंस्ट का कूल ऑफ है। और ये फिर से हो सकता है कि आपको 200 के आसपास आके कंसोलिडेशन थोड़े समय के लिए देगा। लेकिन अगर नॉर्मल स्टॉक रहता कोई भी, तो मैं आपको वहाँ पे बोल सकता था कि शायद यहाँ पे ये ब्रेकडाउन लेवल पे आ जाएगा। लेकिन चूँकि सेक्टर व्यू हम ले सकते हैं और सेक्टर में आने वाले वक़्त में किसी भी तरीके से अर्निंग्स की खराबी नहीं दिख रही। इसलिए जो मैं पहला डिसीज़न ले पाऊँगा वो यही ले पाऊँगा कि अगर मार्केट में कोई क्रैश नहीं है, तो EIH लिमिटेड 200 ईएमए के आसपास कंसोलिडेट करना चाहिए। यानी 200 के आसपास इसको सपोर्ट आ जाना चाहिए और उसके बाद ये हो सकता है कि 1-2 महीना कंसोलिडेट करे बिकॉज़ मैं इनका दिसंबर क्वार्टर रिज़ल्ट के पहले बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है कि उसके बाद अभी अक्टूबर है तो 2 महीने का और कंसोलिडेशन चले और उसके बाद फिर कुछ अच्छा देखने को मिले। लेकिन फिर भी 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद भी फिर भी ये 2 महीने के लिए तो बाय किसी भी तरह से नहीं बनता है। EIH लिमिटेड देखना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है। अदरवाइज़ इसका जो ट्रेड है ये अभी इस लेवल पे 2 महीने के लिए नहीं। जी। तो फिलहाल अभी इसमें इंतज़ार करना बेहतर रहेगा EIH में। अभी चाल थोड़ी बेहतर हो उसके बाद। अब सही बात है कि अगर 2 महीने में आप कुछ करना चाहते हैं तो बेहतर है कि चाल जब वापस पलटनी शुरू हो जाए उसके बाद जल्दी से आपका पैसा बनेगा। अभी अगर एक बार को मान भी लें कि अपना ये बॉटम बना चुका है 200 के आसपास, गुरुवार को जो इसने नीचे का लेवल देखा अगर वो इसका बॉटम हो भी, तो भी क्या यहाँ से तुरंत वापस पलट जाएगा? क्या उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी या अभी और ये नीचे जा सकता है या कंसोलिडेट करेगा उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी? देखिए, इसमें है क्या ना ये इसका चाल ऐसा है कि इसमें आपको खरीद के अच्छे लेवल पे बैठना पड़ेगा और आपको अपना वक़्त देना पड़ेगा, तो पैसा बनेगा। जिस दिन आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगेगा, उस दिन ये भाग जाता है। इसका शुरू से वैसे ही चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि EIH आप अपने हिसाब से लें और आपको पैसा बना के दे दे, ज़िंदगी में नहीं होगा।
आप इसके हिसाब से लीजिए क्योंकि सेक्टर अच्छा है और आराम से आप इसको पेशेंटली छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि 2 साल में 200 का 300 भी हो गया, तो क्या आपको 2 साल में 50% का रिटर्न कम लगता है? बहुत रिटर्न है। हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। लेकिन इसका तरीका यही है कि सेक्टर को समझिए, सेक्टर में खराबी नहीं है, लेकिन हमेशा दोनों साइड सोचा जाता है। अगर मार्केट ही खराब होगा, मार्केट में अगर हेडविंड होगा तो ईआईएच क्या कोई दुनिया में सब स्टॉक गिरेगा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी ही देगा। ट्रेडिंग के हिसाब से बाहर रहना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। जी।